केदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम फ्रॉम खंडवा मीडिया। धन्यवाद। सर, अब आप खंडवा आए हैं। वैसे खंडवा आपसे कोई आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, बट क्योंकि समय के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं, तो अब आपकी जो प्रायोरिटी है वो क्या रहेगी और किस तरीके से आप ज़िले को देखते हैं? क्योंकि जब आप पास में थे तो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू था, लेकिन अब सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं, अब नए नए चैलेंजेस हैं, तो कैसे देखते हैं सर? चलिए, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2010 के बाद अब 14 साल बाद यहाँ आया हूँ। अभी सबसे पहली जो प्राथमिकता है, लोकसभा चुनाव की संभवतः घोषणा होने वाली है, तो उनको निर्विघ्न संपन्न कराना ये सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती है। उसको देखूंगा और साथ ही किसी भी ज़िले में कानून व्यवस्था बेहतर हो, जिससे विकास के कार्य और दूसरी गतिविधियां निर्विघ्न चलती रहें, ये बहुत बड़ी पुलिस की प्राथमिकता होती है। उसके अलावा मैं अपने जो यहाँ अधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, उनके साथ बात करूँगा और यहाँ के लोगों से बात करूँगा और जो पुलिसिंग के लिए बेहतर काम करने की स्थितियां बनेंगी, बिल्कुल उनसे लेके कार्य योजना बना के काम करेंगे। सर, ओंकारेश्वर से होकर आए हैं। ओंकारेश्वर में काफ़ी भीड़ होने लगी उज्जैन के बाद। क्या वहाँ, एक तो सबसे पहले आज आशीर्वाद भी लिया बाबा ओंकार का, और क्या कुछ वहाँ के लिए प्लान करेंगे सर? क्या कुछ? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उज्जैन और ओंकारेश्वर दोनों जगह श्रद्धालुओं की भीड़ वीकेंड में काफ़ी बढ़ रही है और त्योहारों पे बढ़ रही है। तो लोगों को सही तरीके से वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो, मंदिर जाने के लिए सही रास्ते हों, बिना भीड़ भाड़ के लोग सही तरीके से पहुँच जाएं, इसके लिए निश्चित रूप से मैं पुलिस के साथ साथ प्रशासन के भी अधिकारियों का सम्मिलित प्रयास होता है। मैं एक बार कलेक्टर खंडवा के साथ भी बैठूंगा, बात करूंगा और कोशिश हम लोग करेंगे कि जब श्रद्धालुओं की भीड़ हो उस समय लोग बिना किसी भगदड़ के, बिना किसी तरह के वहाँ लंबी लाइन में न लगते हुए सुचारू रूप से वहाँ जाएं, दर्शन करें और यहाँ से एक अच्छी यादों के साथ ओंकारेश्वर से लोग जाएं। सर, ट्रैफिक को लेकर अभी भी खंडवा में वही स्थिति है, क्या सर सुधार करने की दिशा में क्या कदम उठाएं? एक बार मुझे लंबा समय हुआ है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक एक बड़ा चैलेंज है और मैं पुलिस मुख्यालय के PTRI जहाँ से आ रहा हूँ वो भी ट्रैफिक को ही देखता था। तो बहुत सारे आधुनिक उपकरणों से ट्रैफिक मैनेजमेंट होना और शहर में ट्रैफिक का जो व्यवस्था है उसको लागू करने के लिए कई नई तकनीक्स आ गई हैं। तो पहले मैं अपने ट्रैफिक के अधिकारी और स्थानीय अधिकारियों के साथ ये देखूँगा कि क्या क्या यहाँ व्यवस्थाएँ चल रही हैं और उसको क्या इन्हेंस करके हम टेक्नोलॉजी का इसको बेहतर कर सकते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं नगर निगम, पुलिस और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग, चारों लोगों की इसमें जवाबदारी होती है। साथ में मिलकर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर प्रयास होंगे। पहले मुझे यहाँ के एक बार वर्तमान जो स्थिति है उसको समझने के बाद भी इस पर मैं टिप्पणी करता हूँ। सर, एक सर, लोकसभा चुनाव है और अभी लॉ एंड ऑर्डर भी रहेगा, और उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चुनाव के टाइम आती है, बहुत मतलब आपत्तिजनक मैसेज वायरल होते हैं, तो इसके लिए कुछ प्लान बनाएंगे अभी? हाँ, बिल्कुल। इसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल होता है, उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वहाँ रहता है और हमारा साइबर सेल होता है। तो कंटिन्यूसली हम लोग इस पर काम करते हैं और जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर और राज्य चुनाव आयोग और ECI सब जगह इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। अगर कहीं भी कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में आता है जो चुनाव की आचार संहिता को और चुनाव की शर्तों का उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से उन पर वैधानिक कार्रवाई की। यही अपील है कि जो लोग दुर्भावना या दूसरों को के प्रति घृणास्पद जो मैसेजेज या वीडियोज बना रहे हैं या वायरल करने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल न करें। आजकल टेक्नोलॉजी जैसी आ गई है कि उनको ट्रेस करना और उनके माध्यम से सही आरोपियों तक पहुंचना भी बहुत आसान हो गया। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से आगे बहुत परेशानी में आएंगे और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयाँ। सर, एक सवाल ये था सर, लास्ट टाइम जब आप यहाँ थे
तो सिमी के तिलिस्म को तोड़ा था। अभी भी जो सुरक्षा एजेंसियां, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो निमाड़ में दस्तक दे रही थी। अभी कुछ दिनों पहले ही NIA भी आई थी। तो क्या उस तरह के जो अपराधी हैं उन लोगों के लिए कोई कुछ किस तरह की रणनीति करेंगे? एक बार मुझे देखना होगा कि वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं कहीं भी होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। उसके लिए जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनके साथ मिलकर हम लोग ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सोशल पुलिसिंग पे सरकार का भी जोर है, आप जनता से कनेक्ट करें, उनसे मुलाकात करें, जन संवाद करें, क्या इस तरह के सब्जेक्ट पे फोकस रहेगा सर, या वो जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उस पर आपका ट्रेंड रहेगा? नहीं, बिल्कुल पब्लिक ओरिएंटेड पुलिसिंग होनी चाहिए और जो भी हम सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं वो पब्लिक अगर उसको अप्रिसिएट कर दिए तो उन सर्विसेज को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहाँ अभी क्या क्या पब्लिक ओरिएंटेड सर्विसेज चल रही हैं उनको मुझे देखना होगा और जो बेहतर काम चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और कुछ अगर उसमें जोड़ना होगा तो निश्चित रूप से उनको भी जोड़ेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन, गुंडे बदमाशों के लिए कागजी कार्रवाई के साथ साथ सख्त वाली मैसेज वाली कार्रवाई होगी या कागजी कार्रवाई में आप उनको तोड़ने वाले हैं? ये आप आगे देखेंगे। गिदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा AC, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।